तो एक भाई साहब ने कमेंट में कहा कि हम मालिक हैं या गुलाम? ये जो भजनों में आता है ना बहुत बार कि तू मालिक और मैं तेरा गुलाम। इस संदर्भ में शायद उन्होंने बोला कि हम अपने को गुलाम कहें कि मालिक? अगर आप अपने को मालिक बोलना चाहते हैं तो आप किस चीज़ के मालिक? अगर सांसारिक चीज़ों के मालिक तो ये तो मिथ्या है। सांसारिक चीज़ों का तो कोई मालिक है नहीं। जैसे मकान ना आप बोलो मेरा, वो तो आपने मान लिया कि आपका, तो मटेरियल है, उसमें आपका कुछ भी नहीं है। भई ईंट है, सीमेंट है, सरिया है, लोहा है, ये सब आपने तो नहीं बनाया ना, आपका कहाँ से हुआ? तो ये तो अब सिस्टम ऐसे हैं दुनिया के कि उसमें ये होता है कि भई ये ज़मीन मेरी, ये मकान मेरा, ये चीज़ मेरी। एक्चुअली वो मटेरियल है और वो आपने तो नहीं बनाया। तो उसको तो आप मेरा बोलेंगे और कितनी देर के लिए आपका? अच्छा, अगर आप बोलो कि ये शरीर मेरा, ये मन मेरा, मैं मालिक हूँ इसका, तो आप कौन हैं? आप मतलब शरीर नहीं है, आप मन भी नहीं है, तो आप कौन हैं? अगर तो आपको उसका पता चल गया, जो शरीर और मन का भी मालिक है, जिसको आत्मा कह सकते हैं, वो जो फीलिंग है, कोई एक्सपीरियंस है आत्मा का, केवल मान के नहीं। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो भई जिस चीज़ कोई एक्सपीरियंस हुआ उसने अपने को मालिक नहीं बोला, उसने तो यही बोला कि मैं तेरा दास। क्योंकि गुरु नानक जी को किसी ने कहा कि आपको तो परम सत्य का पता चल गया, तो आप तो एक तरीके से उसके मालिक हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं पता चला। जितने भी संत लोग हुए हैं, उन्होंने तो ये भजन लिखे ना, और भजनों में यही कहा कि अ, तू मालिक और मैं तेरा दास। तो ये मैं कौन है और ये मालिक कौन है? तो वो मैं कह रहे हैं अहंकार को, इस लिमिटेड सेल्फ को। ये जो शरीर है, ये कुछ देर के लिए इस दुनिया में आया और इस शरीर की जो क्षमता है और ये जो हमारा अहंकार है जिसको हम मैं बोलते हैं, ये जो मेमोरी से बना है, ये मैं। तो ये तेरा गुलाम। मतलब हमें ज़िंदगी में खुशी तभी मिल सकती है जब हम इसको सरेंडर कर दें, इस आई को सरेंडर कर दें। आई को सरेंडर नहीं करेंगे, तो फिर हमें उसका स्पर्श नहीं मिलेगा, जो हम सचमुच हैं। अब जो उपनिषद में कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो ये फ़िलॉसफ़ी के तौर पे कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन जिसको ब्रह्म का पता चला, उसने नहीं बोला होगा ऐसा कभी भी कि मैं मालिक हूँ, कि मैं भगवान हूँ। अ, और बोला होगा तो ये मतलब शायद उसको पता नहीं रहा होगा। तो ये बात असली ये है कि जिसको हम मैं बोलते हैं, वो मेमोरी से बना है, वो अहंकार है, बहुत लिमिटेड है। चाय की ऐसी छलनी की तरह है, जो चोक हो गई, जिसमें से चाय पास नहीं हो रही है। तो कोई अमृत रस गिर रहा है उस छलनी में, छलनी मतलब हमारा ब्रेन, अहंकार। उस तो अमृत रस की बूँदें बहुत कोई-कोई बूँद टपक रही है हमारी ज़िंदगी में। अगर हम इस छलनी को साफ़ कर दें तो हम ज़्यादा अमृत रस को रिसीव कर सकते हैं। यानी कि अपने ब्रेन को अगर हम रिसेप्टिव कर दें, उसके मैल को धो दें, तो ये जो अमृत रस है, हायर कॉन्शसनेस का, हायर सेल्फ का, परमात्मा का, ब्रह्म का, कुछ भी कह लो, वो रस हमें ज़्यादा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो
क्योंकि रिसेप्टिव होने के बाद ही वो मिलता है। क्योंकि जब हम अ, सरेंडर कर देते हैं, इस मैं को जब हम सरेंडर कर देते हैं, तभी वो टेस्ट मिलता है हमें अमृत रस का। इसलिए संत लोग कहते हैं कि भई तू स्वामी, मैं तेरा दास, मैं तेरा गुलाम। मीरा कहती है कि मैंने चाकर राखो जी, कि अ, हे ईश्वर मुझे तुम अपना नौकर बना लो। मुझे अपनी मालिन बना लो, मैं फूल बाग बगीचे लगाऊँगी, आपका घर सजाऊँगी, मतलब मैं सेवा करूँगी। तो ये जो सरेंडर की फीलिंग है, इसी के लिए तो हम ध्यान करते हैं। भई मेडिटेशन में हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सोचने वाला दिमाग है, यही अहंकार है, इसको हम कैसे चुप करें? ये कैसे चुप हो जाए? ज़बरदस्ती नहीं, विलिंगली उसको समझ आ जाए, चुप होने में ही मेरी भलाई है। तभी मुझे तृप्ति मिलेगी, जब मैं ये भटकन बंद करूँ भविष्य की, अ, पीछे की, पास्ट की, जिधर-जिधर ये विचार जाते हैं। तो ये इसका मीनिंग है कि मैं अ, मालिक हूँ कि मैं गुलाम हूँ, तो मैं आप अगर अहंकार को बोल रहे हैं, तो भई वो अहंकार जब तक मालिक है, मालिक समझता है अपने को, तब तक दुःख है। क्योंकि तब तक अज्ञानता है। और जब ये सरेंडर कर दे, जो ये मैं है, अहंकार है, ये जब सरेंडर कर दे, ये बोले कि मैं दास हूँ, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। दाई विल ओ गॉड नॉट माइन बी डन। जब अपनी मर्ज़ी आपने सरेंडर कर दी, तब ईश्वर की मर्ज़ी जब चले, दाई विल। और दांते कहता है डिवाइन कॉमेडी में, इन हिज़ विल इज़ अवर पीस। ईश्वर की ही मर्ज़ी में हमारी शांति है। अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हम अपनी विल को सरेंडर कर दें। हम दास बन जाएँ, तो तब वो अमृत रस हमको मिलेगा।